नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स का बहुत प्यारा टॉपिक, गॉस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय जो होता है, अगर आपने पिछली बार का क्वेश्चन उठा करके पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा ये जो गॉस की प्रमेय कितनी बार पूछा जा चुका है। और ये जो पूछा जाता है आपके लिए 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं, बहुत सिंपल तरीके से रटवाऊंगा नहीं, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो ठीक है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं मेरे पास को ये जो गॉस के प्रमेय है आपके लिए सिंपल तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। बिल्कुल आपके रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो समझ लेते हैं यहाँ पर जो गॉस की प्रमेय होती है, होती क्या गॉस की प्रमेय, इसे कहते किसे हैं? ठीक है, प्रमेय के बारे में तो देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, के 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए, जो हमारा होता है गॉसियन पृष्ठ के द्वारा होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर किसके होता है? उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश क्या हो जाएगा? हमारा क्यू हो जाएगा। इसका क्या गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ जो निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। यहाँ हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। ये क्या होती है? हमारी गॉस की प्रमेय का हमें यही जो फार्मूला है इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे, मेरे पास ध्यान से समझना है। माना एक हम क्या ले लेते हैं? गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? माना एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है। तो गॉसियन, आप देखिए यहाँ पर इसमें जो है हम कोई यहाँ पर एक रख देते हैं बिंदु O। क्या रखेंगे? बिंदु O मान लेते हैं। जब बिंदु O मानेंगे, इसी बिंदु पर हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ से जो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से इसकी R दूरी पर, क्या है? R दूरी पर कोई हमारा बिंदु यहाँ पर रखा हुआ है P। क्या रखा हुआ है? यहाँ पर देख लेते हैं, R दूरी पर हमारा बिंदु रखा हुआ है P। क्या रखा हुआ है? P। ठीक है, क्लियर हो गया। किसकी दूरी पर? R दूरी पर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? R लगा देंगे। ठीक है, R दूरी पर। अब देखिए, इसको हम थोड़ा मिला देते हैं, इसको मिला देंगे, इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, और इसकी जो R दूरी हो जाएगी, यहाँ पर दिखा देते हैं, इसकी जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी? R हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है? हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। गॉसियन पृष्ठ में हमने क्या माना? बिंदु O। क्या मान लिया था? बिंदु O मानने के बाद यहाँ पर जो होगा हमारा, क्या हो गया? प्लस क्यू आवेश आएगा। प्लस क्यू आवेश से यहाँ पर हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना था? क्या हो जाएगा हमारा? वैद्युत क्षेत्र। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये DA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DA। क्या होगा? DA हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। ये क्या? गॉसियन पृष्ठ, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल, तो वो क्या हो गया हमारा? आधा, यानी कि DA क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमारी हो जाएंगी वल रेखाएं कट जाएंगी यहाँ से, तो इनके बीच में ये क्या होगा हमारा? एक थीटा कोण बना लेगा। ये क्या हो जाएगा? E वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा DA वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? DA वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस पृष्ठ से जो R दूरी माना है, यहाँ पर कोई हमारा छोटा सा घन कोण बन रहा है, जिसे हम क्या नाम देंगे? D ओमेगा। क्या नाम देते हैं? D ओमेगा। ठीक है, अब इस पे D ओमेगा हमें ज्ञात करना है पहले तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ लिख लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। क्या निकालेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। किस पर निकालें? बिंदु P पर तीव्रता। बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? हमें फार्मूला पता है, क्या होगा? E बराबर होता है हमारा 1/4 पाई ε0 इंटू क्या हो जाएगा? Q/R²। यही होता है। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये जो डीए है क्या है, डीए पर बनाया गया हमारा क्या बन रहा है, डीए पर बिंदु ओ पर बनाया गया क्या है, ये घनकोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डीए द्वारा, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, क्या बनाया गया है, घनकोण। तो जो घनकोण हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझना है डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कोस थीटा, क्या होगा, डी ए कोस थीटा अपोन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा, किसके लिए आ गया, घनकोण निकल के आ गया। अब देखिए ये डी घनकोण हमारा डी ओमेगा बराबर निकल गया है। अब क्या निकालेंगे, डी ए पर हमें, डी ए पर वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे, डी ए पर वैद्युत फ्लक्स, ए पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डीए पर वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा, यहाँ देखेंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब डी वेक्टर हो जाएगा, फार्मूला हमें पता है क्या होता है, यहाँ होता है ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर, क्या होता है, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर हो जाता है ए वी कोस थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाई ए, और हाँ डी के लिए निकाल लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी फाई ई होगा हमारा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा ई डी ए कोस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा क्यों आ गया, क्योंकि हमें पता है ए इंटू बी के रूप में दे रखा है, तो ई डी ए कोस थीटा, ए भी कोस थीटा हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ई डी ए कोस थीटा हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब ई डी ए को हमें ई की वैल्यू पता है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ पर 1/4 पाई एफ सालन नोट। ठीक है, एफ सालन नोट रखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा डी ए कोस थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी पहले वैल्यू लगाएंगे क्यू अपोन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमारी वो पुट कर देंगे, क्या दे रखा है, डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दे रखा है, इसको लिख लेंगे क्यू अपोन 4 पाई एफ सालन नोट, और इनटू में इसको ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए कोस थीटा, क्या होगा, डी ए कोस थीटा, और इसके बटे में क्या हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में बटे में दे रखा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है मेरे पर हुआ, यहाँ पर जो समीकरण हमने डी ओमेगा बराबर निकाला था घनकोण, तो हमारा डी ए बराबर क्या निकला, डी ए कोस थीटा अपोन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रखते हैं, डी ओमेगा रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपोन 4 पाई एफ सालन नोट, इनटू में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा डी ओमेगा, क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे समाकलन, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकलेंगे पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, और इंटीग्रल से बाहर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा क्यू अपोन में 4 पाई एफ सालन नोट इनटू डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डी ओमेगा होता है हमारा, डी ओमेगा बराबर क्या होगा, 4 पाई, क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटीग्रल में होता है, तो यहाँ जो डी ओमेगा हटेगा क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, यहाँ होगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपोन में 4 पाई एफ सालन नोट। ठीक है, इनटू में 4 पाई रखेंगे यहाँ पर, तो 4 पाई रखने के बाद क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई घटा तो क्या आ गया हमारा, फाई ई बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा क्यू अपोन में एफ सालन, क्या निकल के आएगा, क्यू अपोन एफ सालन। देखिए हमें यही प्रूव करके दिखाना था, जो प्रूव करके हमने दिखा दिया, फाई ई बराबर क्यू अपोन एफ सालन। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं मेरे पर हुआ, सिर्फ आपको समझना है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और हाँ अगर चैनल पर नए आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, और हाँ इसको शॉर्ट कर लें।